इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है और अब हम मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन 2D पर आ रहे हैं बेटा। जब हम स्ट्रेट लाइन की बातें करते थे तब हमें जो डायरेक्शन होती थी वो केवल प्लस या माइनस साइन से हम लेकर दिखा देते थे। दो ही पॉसिबल डायरेक्शन होती थी। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते थे तब या तो आप लेफ्ट में जाते थे या फिर राइट में जाते थे, ठीक है। लेकिन जब आप मोशन इन अ प्लेन में आओगे तब आपके पास दो नहीं इनफाइनाइट डायरेक्शंस हो जाएंगी और इनफाइनाइट डायरेक्शंस को हैंडल करने के लिए जिस मैथमेटिकल टूल की हमें जरूरत पड़ती है उसका नाम है वेक्टर्स। यस बेटा, ये भी एक मैथमेटिकल टूल है जिसको आपको मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 12th में समझाया जाता है। पूरा का पूरा चैप्टर आता है वेक्टर एंड 3D के नाम पर। लेकिन फिजिक्स में हमें जरूरत पड़ती है वेक्टर्स की, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स को, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन में ये हमारा पहला लेक्चर है बेटा, और इसके अंदर हम आज A to Z सारी बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। इसमें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक बात करनी है और डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा पहला चैप्टर होगा मोशन इन द प्लेन का, उसमें हमें मेजरली जिसकी जरूरत पड़ेगी वो होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो इसलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, वेक्टर्स की बात को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहां पर कि वेक्टर्स में हमें क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हमारे को फिजिक्स में कोई दिक्कत परेशानी ना हो बेटा, ठीक है। बेटा जितनी भी फिजिक्स में आप क्वांटिटीज पढ़ते हो उनको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं बेटा उनको? हम बोलते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज। तू पागल हो गई है क्या? हाँ तो मैं कह रही हूँ गाड़ी रोक तूने सुना क्यों नहीं? पहले रैप कराइए। जैसे कि फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास, स्पीड या फिर डेंसिटी या फिर पावर, वर्क, टॉर्क, जितनी भी क्वांटिटीज आपने सुनी है फिजिक्स के अंदर वो सब कौन सी क्वांटिटीज है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज है। इन फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम ब्रेक करें तो हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है बेटा उसको हम बोलते हैं स्केलर्स, जिनके बारे में आप पढ़ते हुए आ रहे हो। इनके पास केवल डायरेक्शंस होती हैं। दूसरी कैटेगरी होती है बेटा जिनको हम बोलते हैं वेक्टर्स, जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और तीसरी क्वांटिटी होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं होती, उसको बोलते हैं बेटा टेंसर्स। तो टेंसर के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है या फिर जिनके पास डायरेक्शंस नहीं होती, दे डोंट हैव डायरेक्शंस, they don't have direction। वेक्टर्स के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी होता है। they have both magnitude and direction। इनके पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है बेटा, डायरेक्शन भी होता है। टेंसर के बारे में बात करके हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे आज, ठीक है। और बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में दे आल्सो फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा। दे फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या चीज होती है? हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, इसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर्स के लिए नॉर्मल अलजेब्रा से अलग अलजेब्रा होती है। इसमें आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे वेक्टर्स के लिए, ठीक है बेटा। तो हम आगे बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं हम वेक्टर बेटा पढ़ ही क्यों रहे हैं? पहली बात तो ये उठती है, हम वेक्टर्स पढ़ ही क्यों रहे हैं? देखो बेटा वेक्टर्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वेक्टर एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो 3 डायमेंशनल मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन में तोड़कर हमें पढ़ने की ताकत देता है। वेक्टर क्या कर सकता है बेटा? वेक्टर कैन ब्रेक 3D मोशन into 3 1D मोशंस। तो बेटा 1D तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोशन स्ट्रेट लाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वो पढ़ना हमें आ गया है। अब 2D में क्या करें, प्लेन में क्या करें, 3D में क्या करें, तो वो करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? वेक्टर चाहिए। वेक्टर क्या करेगा आपके लिए? वेक्टर उस 3D मोशन को 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में तोड़ देगा या एक प्लेन के मोशन को 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में तोड़ देगा। ये है वेक्टर की ताकत, ये है वेक्टर की ताकत। बेटा इस ताकत को सीखना है हमें।
इस ताकत को सीखना है, हमें समझ में आ गया कि वेक्टर कर क्या रहा है, वेक्टर हमें क्या ताकत दे रहा है फिजिक्स के अंदर, तो हम फिजिक्स के अंदर वेक्टर का बखूबी इस्तेमाल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो वेक्टर की ताकत क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वेक्टर, व्हाट इज द पावर ऑफ वेक्टर। तो पावर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वेक्टर 3D मोशन को 3 1D मोशन में तोड़ सकता है। कैसे तोड़ेगा उसकी बात करेंगे। 3 ऐसी डायरेक्शन चुननी होती हैं जो आपस में क्या होती हैं बेटा, इंडिपेंडेंट होती हैं। 3 डायरेक्शन जो आपस में क्या होती हैं बेटा, इंडिपेंडेंट होती हैं। और वो कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, मैं एक 2D का एग्जांपल लेके समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखो बेटा, मान लेते हैं कि एक आदमी है जो यहां से चलकर यहां गया, जो यहां से चलकर यहां गया, ठीक है, और दूसरा आदमी है वो यहां से चलकर यहां गया। ठीक है, इसको हमने x कहा, इसको y कहा, इसको x कहा, इसको y कहा। ठीक है, अब ये आदमी जो यहां से चलकर यहां गया, ठीक है, इसका मतलब ये कुछ x में भी गया और ये कुछ y में भी गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका कुछ x कोऑर्डिनेट भी आएगा, इसका कुछ y कोऑर्डिनेट भी आएगा। जब ये पर्सन ऐसे जा रहा है तो हम कह सकते हैं इसका कुछ इंपैक्ट x में भी आ रहा है, कुछ इंपैक्ट y में भी आ रहा है। ये हम कह सकते हैं कि ये x में यहां से यहां तक पहुंचा, ये y में यहां से यहां तक पहुंचा। अगर मैं इसको x0, y0 कह दूं तो ये डिस्टेंस x0 होगा, ये डिस्टेंस y0 होगा। मतलब वो x में भी चला, मतलब वो y में भी चला। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर आता हूं और मैं कहता हूं कि ये आदमी यहां से लेकर यहां तक आया है, तो किस डायरेक्शन में चला है ये चला है x में। अगर मैं आपसे पूछूं ये y में कितना गया, तो आप कहेंगे सर 0 गया। ये y में कितना गया, तो आप कहेंगे सर ये कितना गया है, 0 गया है। x में तो कुछ चला है लेकिन y में कुछ भी नहीं चला है। यहां पर आप आएंगे फोर्सेस का कोऑर्डिनेट y x, से बट पहले y में कितना चला है, हम सभी नहीं चला। इसका मतलब जब वो x में जा रहा है तो y में उसका हो चुकी है, जब वो x में जा रहा है चेंज हो y है, और लिफ्ट के अंदर मतलब y चुकी है बेटा, से इंडिपेंडेंट है, y ग्रेविटी है, इंडिपेंडेंट है। या जब ये y में जाएगा तो x में जाएगा तो x y से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो दो डायरेक्शन हमें मिली जो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं। दो डायरेक्शन हमें मिली जो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, होती हैं 90 डिग्री पर होती है। तो एक प्लेन में इस बोर्ड पे अगर आपने कोई भी एक लाइन खींच दी, इस बोर्ड पे कोई भी एक लाइन खींच दी, तो इस लाइन से, इस डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट डायरेक्शन कौन सी होगी, इससे इंडिपेंडेंट डायरेक्शन कौन सी होगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होगी, इससे परपेंडिकुलर वाली इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्या आप इस प्लेन में कोई तीसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके और इसके परपेंडिकुलर हो, या इसके ही परपेंडिकुलर हो, कोई तीसरी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, मतलब डायरेक्शन उसकी इससे परपेंडिकुलर आनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो यही बनेगी या इसके पैरेलल लाइन से बनेगी, मतलब यही डायरेक्शन बनेगी, इसके अलावा कोई डायरेक्शन नहीं बनती। एक प्लेन में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको मिलेंगी, तीसरा उसके परपेंडिकुलर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आप 3D में चले जाएं तो एक और डायरेक्शन मिल जाएगी जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, और वो होगी ये डायरेक्शन इस प्लेन से बाहर आती हुई या अंदर जाती हुई बोल सकते हो आप। ठीक है, तो एक 3 डायमेंशन स्पेस में 3 डायरेक्शंस होंगी जो आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डायरेक्शंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डायरेक्शंस या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। ये होता है, मैं इनकी बातें क्यों कर रहा हूं बेटा, देखो हम अपने स्पेस को 3D स्पेस बोलते हैं, हम अपने स्पेस को 3D स्पेस बोलते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि वेक्टर की ताकत क्या है, वेक्टर क्यों पढ़ना है, वेक्टर क्या करता है। एक फील आना चाहिए फिजिक्स के अंदर कि वेक्टर का मतलब क्या है। केवल बस लिख दिया वेक्टर, याद कर लिया, उससे फायदा नहीं है, समझ में आना चाहिए वेक्टर का मतलब क्या है। हम कहते हैं हमारा स्पेस कैसा है बेटा, आवर स्पेस इज 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस। आवर स्पेस इज 3 डायमेंशनल स्पेस। क्यों बोलते हैं हम इसको 3 डायमेंशनल, बिकॉज ओनली 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डायरेक्शंस आर पॉसिबल।
आर पॉसिबल, केवल 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस होती हैं, अगर आपने किसी भी मोशन को उन 3 के अलाउंग तोड़ दिया, कोई चौथी डायरेक्शन नहीं मिलेगी और वो तीनों इंडिपेंडेंट है, तो तीनों के अलाउंग अलग अलग पढ़ सकते हो। जैसे कि आपने यहां से एक पत्थर को फेंक दिया, पत्थर गया इस तरीके से, ये एक प्लेनर मोशन है, एक प्लेन में दिखाया जा रहा है, ये एक प्लेनर मोशन है, प्लेन में दिखाया जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि जब ये पत्थर आगे जा रहा है तो इसका जो मोशन है बेटा वो कुछ x में भी हो रहा है और इसका मोशन कुछ y में भी हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये x में भी बदल रहा है, ये x में भी आगे जा रहा है, ये y में भी बदल रहा है, ऊपर जाकर नीचे आ रहा है, y भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है। वेक्टर आपको ताकत देगा कि आप x वाले को अलग से पढ़ लो, आप y वाले को अलग से पढ़ लो। x वाला पढ़ना आपको आता है, y वाला पढ़ना आपको आता है, दोनों 1D मोशन है, तो इस 2D मोशन को 2 1D मोशन में तोड़ के आपने पढ़ लिया, इस 2D मोशन को 2 1D मोशन में तोड़कर आपने पढ़ लिया। ये काम हम करेंगे मोशन इन अ प्लेन में, और ये करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बेटा वेक्टर्स। आपको क्या चाहिए बेटा? आपको चाहिए होगा वेक्टर्स। ठीक है, तो अब देखो बेटा वेक्टर कैसे हमें यहां पर यूज करेंगे। अब हम वेक्टर के टेक्निकलिटीज में आते हैं। हमने समझ लिया वेक्टर क्या होता है और फिजिक्स में हमें वेक्टर क्यों चाहिए। अब थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में उसके घुसते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर यहां पर क्या कैसे यूज होता है। ठीक है बेटा, आइए तो सबसे पहले बात की जाए वेक्टर के सिंबल की। तो इसमें आपको लगाते हैं ऊपर एक एरो। ठीक है ना, इसमें ऊपर आप लगाते हैं एरो। ठीक है, तो जिसमें ऊपर ऐसे एरो लगा हो वो क्या होगा? वो वेक्टर का सिंबल होगा। अब कुछ जगह पर आपको मिलेगा कैप लगा हुआ, एक कैप, एरो नहीं मिलेगा, कैप मिलेगा। तो बेटा ये भी एक वेक्टर होता है, लेकिन एक स्पेशल वेक्टर होता है। इसको हम बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसको बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको। तो ये है वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट के बराबर हो, मतलब 1 के बराबर हो। ठीक है, वेक्टर that has magnitude equals 1 यूनिट। 1 यूनिट के बराबर उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? यूनिट वेक्टर बन जाएगा। लेकिन डायरेक्शन रहेगी उसके पास भी, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, तो मैंने वो आपको बताया, ये इनके सिंबल होते हैं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की बात करनी हो, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की बात करनी है, तो बेटा मैग्नीट्यूड के लिए या तो आप सिंपली ए लिख दें, ऊपर वेक्टर साइन ड्रॉ ना करें तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, या फिर आप अगर ऊपर एरो बनाते हैं तो इस तरीके से मॉड बनाएंगे तो ये क्या हो गया बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हो गया। तो ये सिंबल आ गए आपके पास, ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा किसी वेक्टर का? तो हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर